क्या आपने कभी सुना है कि एक सती नारी के श्राप से सूर्यदेव भी उगना बंद कर दें? क्या आपने कभी सुना है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी एक सती के सामने असहाय हो जाएं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महासती माता कौशिकी की एक अद्भुत कथा, जहां एक ऋषि का श्राप पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ गया और एक सती के संकल्प से तीनों लोकों में अंधकार छा गया। आखिर कौन थी महासती कौशिकी? क्यों रुक गया था सूर्योदय और कैसे बचा पूरा संसार? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और चमत्कारी कथा। किसी नगर के बाहर मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से सती कौशिकी और उनके पति कौशिक, जो कि शरीर से लाचार थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक कौशिकी और उनके पति कौशिक अंधेरा होने के कारण शूल से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से शूल पर तपस्या कर रहे मांडवी ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि पूछते हैं, वो कौन है जिसने उनकी तपस्या भंग की है? कौशिक कहते हैं, यह अपराध हमसे हुआ है महात्मा, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। मांडव ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कौशिकी को श्राप दे देते हैं कि सूर्योदय उदय होते ही वह विधवा हो जाएगी और उसका पति काल के मुख में समा जाएगा, अर्थात कौशिक की मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर कौशिकी मांडव ऋषि से बहुत विनती करती हैं कि उनसे भूल हो गई, उनको क्षमा करें। परंतु मांडव ऋषि वह श्राप वापस नहीं लेते और मन में यह सोचते हुए कि श्राप देते ही उनका संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया है, अतः अब वह श्राप वापस नहीं ले सकते और वापस ध्यान मग्न हो जाते हैं। कौशिकी और कौशिक जैसे तैसे उनकी कुटिया में आते हैं। उधर सूर्योदय होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। कौशिकी उसी समय राजा के पास जाती है, परंतु राजा आराम कर रहे हैं या बोलकर राजा के पहरेदार कौशिकी को सुबह आने का बोलते हैं। फिर कौशिकी राजगुरु के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताकर उनसे आग्रह करती हैं कि वह उनको ऐसा वरदान दे जिससे मांडव ऋषि का दिया हुआ श्राप निष्फल हो सके। परंतु राजगुरु उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके और उनके श्राप को निष्फल कर सके। उनका श्राप अटल है और जो बोला है वो होकर रहेगा। वह इतना कहकर वापस अपने कक्ष में चले जाते हैं। उधर धर्मराज यह देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि विधि के अनुसार अभी ना तो मांडवी ऋषि की मृत्यु का समय है और ना कौशिक की मृत्यु का। तभी धर्मराज के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं किस समस्या में उलझे हो धर्मराज। तो धर्मराज बोलते हैं, ऋषि श्रेष्ठ मांडव ऋषि ने कौशिक को तो श्राप दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर है, मैं सोच रहा था। तभी नारद जी बीच में बोलते हैं, देव ऋषि नारद बोलते हैं, सोचिए मत धर्मराज, वैसे भी श्राप अभिशाप से बचकर रहना चाहिए। श्राप के अनुसार आज सूर्योदय होते ही आपको कौशिक के प्राण हर लेना चाहिए। तो धर्मराज बोलते हैं, परंतु या तो विधाता के विधान में हस्तक्षेप होगा देव ऋषि। तो देव ऋषि नारद बोलते हैं, यदि आपने श्राप का अनादर किया तो एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा यह यज्ञ? और यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप यह चाहते हैं? धर्मराज कहते हैं, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। तो बस आप मांडवी ऋषि के श्राप का आदर करें और सूर्य होते ही कौशिकी के पति के प्राणों का हरण कर लें। और इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। उधर कौशिकी रोते हुए माता के मंदिर में जाती हैं और माता की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती हैं, मैं हार गई हूँ माँ, सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के थक गई हूँ। मुझे निर्दोष को इतना श्राप मिला। अब तक मुझे अपने पतिव्रता होने पर अभिमान था, परंतु अब वो ये जान गई है कि वो सिर्फ एक साधारण नारी है, एक अबला नारी। तभी माता की प्रतिमा से आवाज़ आती है और कौशिकी से माँ कहती हैं, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करती उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमज़ोर हो जाओगी इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम सती हो, अबला नहीं, तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने इतना सदुपयोग किया है कि तुम अब
एक शक्ति बन गई हो, जो तुम चाहो वो हो सकता है। सूर्योदय ना हो तो माता रानी कहती हैं तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। इतना सुनते कौशिकी खुश हो जाती हैं और वापस दौड़कर अपने पति कौशिक के पास जाती हैं। तभी उसे वहां यमदूत दिखाई देते हैं, जो कौशिक के प्राण लेने आए थे और सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे। कौशिकी यमदूतों को रुकने को कहते हैं। यमदूत कहते हैं, हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं, सूर्योदय होने वाला है। कौशिकी कहती हैं, सूर्योदय अब नहीं होगा। इतना बोलकर कौशिकी नीचे रखे कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं, सभी भगवान और प्रकृति को मानकर कहती हैं, यदि वो सती हैं, उसमें थोड़ा भी सत्य है तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। इतना कहते ही सभी दूर घोर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। धरती कंपन करने लगती है, इंद्र का आसन डोलने लगता है, पाताल लोक से लेकर यमलोक तक सब हिलने लगते हैं। सारे दैत्य दानव ऋषि मुनि देवी देवता सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। उधर धर्मराज इस चिंता में डूब जाते हैं कि आज सूर्य देवता उजाला करना कैसे भूल गए। यदि आज सूर्योदय नहीं हुआ तो जिनके प्राण हरना था उनके प्राण वो कैसे हर पाएंगे। सारे देवी देवता ऋषि मुनि एकत्र होकर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को पुकारने लगते हैं और कहते हैं, हमारी रक्षा करें भगवान। तभी तीनों देवता आते हैं। धर्मराज कहते हैं, प्रभु सूर्योदय ना होने के कारण उनका सारा लेखा जोखा उथल पुथल हो गया है। जिनके प्राण हरने थे वो प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान न रहने से तीनों लोगों का काम रुक गया है। जिन आत्माओं को जन्म लेना था वो जन्म नहीं ले पा रही हैं। इस संकट से बचाइए प्रभु, और आपकी जो भी लीला है उसे जल्द पूरा कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु से, क्यों आपने मांडव ऋषि को सूल पर लटकने क्यों दिया? क्यों उस सूल से कौशिकी और कौशिक को टकराने दिया और फिर कौशिकी के हाथों सूर्य उदय होने से रोक दिया? यह सब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। कृपया इस संकट से सभी को निकालने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, कौशिकी के पास गए थे, परंतु वे कौशिकी की मांग पूरी नहीं कर सकते। वे मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते। सभी देवता कहते हैं विष्णु जी से, आप ही कुछ कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को निष्फल करना उनके बस में नहीं है। इसका मतलब इस संसार में कभी उजाला नहीं होगा, यह संसार समाप्त हो जाएगा। सारे देवी देवता एक साथ बोलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, इस संसार में एक सती के श्राप से कोई भी नहीं बच सकता और ना कोई बच पाएगा। हम त्रिदेव भी नहीं बच सकते, परंतु इस समस्या का एक हल है। सारे भगवान पूछते हैं, वो क्या है प्रभु, क्या उपाय है इस समस्या का? विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को एक सती ही खत्म कर सकती हैं। देवी देवता कहते हैं, ऐसी सती कहाँ होगी जो इस संसार को बचाने के लिए देवी कौशिकी से बात करें, उन्हें समझाएं, जो हमारी मदद करें। तभी नारद जी कहते हैं, वो ऐसी सती को जानते हैं। धरती पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया हैं। वो कौशिकी जैसी ही सात्विक पतिव्रता और सती हैं। विष्णु जी कहते हैं, सभी देवी देवताओं से कहते हैं, आप लोग देवी अनुसुईया के पास जाएं और उनसे विनती करें और उन्हें समझाएं कि धरती पर ऐसा संकट आ गया है और हमें इस संकट से निकालने की कृपा करें। सारे भगवान देवी देवता अनुसुईया के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर सारी बात बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनके जैसी एक और सती हैं जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है। इसलिए आप उनके पास जाकर विनती करें और उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मनाएं, जिससे इस संसार को बचाया जा सके, अन्यथा यह संसार नष्ट हो जाएगा। सती अनुसुईया कौशिकी के पास जाती हैं और उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उनसे आग्रह करती हैं कि वो सूर्यदेव को दिया हुआ श्राप वापस ले लें। परंतु कौशिकी उन्हें बताती हैं कि यदि सूर्यदेव उदय हुए तो वह विधवा हो जाएगी और वो विधवा नहीं मरना चाहती। अनुसुईया कहती हैं, यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी गई तो मैं उनके प्राण ले जाने नहीं दूंगी, यमदूत से उन्हें ले आऊंगी।
पल भर में उन्हें जीवित कर दूंगी, परंतु तुम सूर्य को निकलने दो। सती कौशिकी देवी अनसुईया की बात मानकर अपना दिया हुआ श्राप वापस लेने को तैयार हो जाती हैं और नीचे रखे कमंडल में से जल लेकर अपना श्राप वापस ले लेती हैं और कुछ ही क्षणों में सूर्यदेव उदय हो जाता है। सूर्यदेव उदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण हरण करने लगते हैं, परंतु देवी अनसुईया उन्हें मना करती हैं और कौशिक और कौशिकी के आसपास अपनी शक्ति से सुरक्षा चक्र बना देती हैं, जिसे यमदूत प्राण नहीं हर सकते। यमराज कहते हैं अनसुईया से, कृपा करके आप उन्हें कौशिक के प्राण हरण करने दीजिए और विधाता के विधान में हस्तक्षेप ना करें। अनसुईया कहती हैं यमराज से, आप अपना लेखा जोखा देकर बताइए कि क्या आज के दिन इनके प्राण हरण करना लिखा है या नहीं। यमराज कहते हैं उनके पास आज के दिन इनके प्राण लेने नहीं है, परंतु मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें आना पड़ा और यदि वो उनके प्राण नहीं ले जा पाए तो मांडव ऋषि के श्राप का अनादर होगा। यमराज देवी अनसुईया से मार्गदर्शन करने को कहती हैं। यदि वो अपने अस्तित्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दे तो यमराज कहते हैं यदि ऐसा हो सकता है तो वह कौशिक के प्राण नहीं हर लेंगे। और देवी अनसुईया यमराज को मांडव ऋषि के श्राप से बंधन